नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 16 मई की खबरों पर। लॉकडाउन में मजबूरी के साथ परेशान मजदूरों से अवैध वसूली कर पंजाब के लुधियाना से आजमगढ़ ले जाए जा रहे करीब 78 मजदूरों से भरा एक कंटेनर को समाजसेवियों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लिया है। पकड़े गए कंटेनर से भारी मात्रा में मजदूर बरामद हुए, जिसमें मजदूरों से एक हजार रुपए की वसूली कर उनको आजमगढ़ ले जाया जा रहा था। सूचना पर पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी मजदूरों को भोजन न कराए जाने पर पुलिस प्रशासन का कड़ा विरोध किया, जिसके बाद श्रमिकों को कंटेनर से नीचे उतारा। भाजपा पदाधिकारियों द्वारा मजदूरों को भोजन कराया गया, जिसके बाद मजदूरों की मेडिकल जाँच भी कराई जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को फैलने से बचाव को देश में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं और दूसरे राज्यों से पलायन करने को मजबूर हैं। वे किसी तरह की अपने घर पर जाने की चाह रख रहे हैं ताकि आर्थिक व शारीरिक संकट से जूझना न पड़े। शनिवार को शहर के कैराना रोड स्थित पेट्रोल पंप पर एक कंटेनर पहुंचा, जिसमें चालक द्वारा तेल डलवाया गया, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने कंटेनर में मजदूरों को भरा देखा तो मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में लिया और शहर के कैराना रोड स्थित मूनलाइट रेस्टोरेंट के बाहर रोक दिया, जहां उन्होंने कंटेनर के चालक कमलेश से पूछताछ की। घंटों पूछताछ के दौरान मजदूर कंटेनर में बैठ रहे पुलिसकर्मियों द्वारा उनको नीचे नहीं उतारा गया। उसके बाद पुलिसकर्मी कंटेनर को शहर के लावण्या होटल के बाहर लेकर पहुंचे। मामले की सूचना पाकर भाजपा जिलाध्यक्ष कपिल खाटियान, संजीव राठी, योगेंद्र सिंह आदि मौके पर पहुंचे और मजदूरों को भोजन न कराए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान उनकी पुलिस कर्मियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। बाद में मजदूरों को कंटेनर से नीचे उतारा गया और श्रमिकों को भाजपा नेताओं द्वारा भोजन कराया गया। मामले की सूचना आला अधिकारी को हुई तो उन्होंने सभी मजदूरों को भोजन पानी आदि की व्यवस्था कराते हुए मेडिकल जांच कराए जाने के निर्देश दिए। कंटेनर में मौजूद श्रमिक सोनू, सूरज, जसवंत, सचिन, रामजीलाल तथा शैलेंद्र ने बताया कि वे पंजाब के लुधियाना स्थित फैक्ट्रियों में कार्य कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद से ही उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। पंजाब सरकार द्वारा उनकी कोई मदद नहीं की गई। फैक्ट्री मालिकों द्वारा भी रुपये दिए जाने से इनकार करते हुए वे पैदल ही निकल पड़े। रास्ते में कंटेनर वाला मिला, जिसने एक हजार रुपये लेकर आजमगढ़ तक पहुंचाए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि वे करीब 78 मजदूर हैं, जिसमें 2 महिला व कुछ बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा मजदूरों के द्वारा 15,000 रुपये का डीजल भी कंटेनर में डलवाया गया। आरोपी की शामली पहुंचने पर कंटेनर के चालक द्वारा 1,000 रुपये और दिए जाने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद मजदूरों ने विरोध किया और पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। लुधियाने क्या स्थिति थी, इसमें भर के क्यों आना पड़ा आपको? क्या करें सर, यहाँ पर हम लोग कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है, खाने पीने का कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो इसमें भर के क्यों आना पड़ा? सर हम लोग रोड पे आ रहे थे, मिल गया, बैठा लिया। तो कितना पैसा लिया? पैसा हम लोग से 1,000 लिया। सर मेरा नाम है सर, मैं पैदल आ रहा था सर, बीच में बस मिल गया, ट्रक मिल गया, उसी सर आ रहे हैं सर। 2,000 रुपये मांग रहे थे ट्रक वाले, वो भी बीच में रास्ते में झिकझिकबाजी कर रहे थे सर। ना हमको खाने का मिल रहा है, ना हमको रहने का भी मिल रहा है। कमरा मकान मालिक मारता है, भगाता है। हम लोग देते हैं, मैसेज आता है, उस मैसेज में भी हम लोग को नहीं ले जाते हैं और जो कहते हैं गाड़ी फुल हो गई है। लुधियाना की ऐसी सरकार है कि हम लोग को थोड़ा सा भी इज्जत नहीं करती है और ना कोई रहम करती है सर। और हम लोग बहुत परेशान थे, इसलिए हम लोग पैदल निकल चुके थे। भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह ने डीएम को अभिवादन पत्र देकर जनपद के लोगों को कोरोना मुक्त कराए जाने की मांग की है। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष चौधरी भंवर सिंह ने जिलाधिकारी जसजीत कौर से मुलाकात कर अभिवादन पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में आई इस महामारी में जिले के अधिकारियों ने गंभीरता के साथ कार्य करते हुए जिले को कोरोना से बचाने का काम किया है। इस मौके पर चौधरी विनोद निर्वाल भी मौजूद रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे श्रमिकों के लिए भोजन कराए जाने की व्यवस्था कराई। शनिवार को उन्होंने शहर के रोडवे बस स्टैंड पहुंचकर सैकड़ों मजदूरों को भोजन कराया है।
भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष कपिल घाटियाल ने बताया कि किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन में परेशान श्रमिकों को लगातार भोजन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित अनेकों प्रदेशों से रोजाना सैकड़ों मजदूर पैदल यात्रा कर पहुंच रहे हैं, जिसकी समस्याओं को देखते हुए उन्होंने भाकियों रसोई चलाई है। प्रतिदिन आने वाले श्रमिकों को भाकियों द्वारा भोजन कराया जाएगा। शनिवार को उन्होंने शहर के रोडवेज बस स्टैंड पहुंचकर श्रमिकों को भोजन कराया है। इसका उद्देश्य कल चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 9वीं पुण्यतिथि थी। हमने संकल्प उठाया, उसमें कल भी हमने यहाँ फल वितरित किए थे। अब जब तक ये प्रवासी मजदूरों का ये संकट चलता रहेगा, जब तक ये अपने स्थान पर नहीं पहुँचेंगे, तो भारतीय किसान यूनियन की रसोई बराबर चलती रहेगी। लगभग एक दिन में कितने मजदूरों को खाना खिलाने का लक्ष्य रखा है आपने? लगभग जितने भी है, जो भी हमारी रसोई की कैपेसिटी है वह 1000 की 1200 500 जब तक भी है तो चलता रहेगा जी। कोरोना महामारी को लेकर लगाए गए लॉकडाउन में श्रमिकों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों सहित आम लोगों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, जिसको लेकर आम जनता के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे सकती हैं। उन्होंने सभी छोटे बड़े व्यापारियों के समय सारणी बनाकर व्यापार करने के लिए छूट दिए जाने की भी अपील की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नदीम अहमद और इस समय हम खड़े हैं शामली के शिव चौक पर। आपको बता दें, शामली अब ऑरेंज जोन में आ चुका है। इससे पहले शामली रेड जोन में था। शामली में फिलहाल 6 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। इसको लेकर शामली शहर की बात करें तो 5 स्थानों को हॉटस्पॉट की श्रेणी में डाला गया है। शामली के नानूपुरा, कलंदर शाह, पंसारियान, बड़ी माता मंदिर सहित बड़ियान मोहल्ले को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर हॉटस्पॉट की श्रेणी में डाल दिया गया है। यहाँ पर लॉकडाउन में छूट दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी बैठे हैं और जो है ड्यूटी पर दी जा रही है। हमारे बराबर में रेलवे रोड पर मंडी है और मंडी में यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, नोएडा सहित कई राज्यों से सामान आयात और निर्यात किया जाता है। यहाँ पर मंडी में काफ़ी भीड़ है। तांगा, बुकी, ई रिक्शा, बाइक, ट्रक, बड़े बड़े वाहनों से सामान आ रहा है। यहाँ पर मजदूर, व्यापारी, दुकानदार सहित शामली में हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर रोज़ आते हैं, सामान की खरीदारी करते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर रेडियम जांच की कोई सुविधा प्रशासन द्वारा नहीं दी गई। सर, क्या नाम है आपका? मनोज एडवोकेट। तो सर, जो आज आप खरीदारी करने के लिए आए, क्या देखा आपने बाजार में? सरकार नियम बना रही है, लेकिन आम पब्लिक नियमों का पालन नहीं कर रही है। नियमों का पालन जरूरी है, क्योंकि सरकार की जो नीति है सोशल डिस्टेंसिंग, उसका कोई पालन नहीं हो रहा। और प्रशासन को चाहिए थोड़ा स्थिति होकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। इसी से ही हम कोरोना को मारते हैं। हम शामली के शिव चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात है। आइए बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से चेकिंग की जा रही है। सर, जो आज ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि हर आदमी को चेक किया जा रहा है। बगैर मास्क के किसी को एंट्री नहीं करने दी जा रही है। ये मंडी क्षेत्र है। मंडी क्षेत्र में हर आदमी को बताया जा रहा है कि आप मास्क लगाकर सही से पहन कर जाएँ और तभी प्रवेश कर पाएंगे। तो हम चेक करेंगे। आप मास्क भी लगाएंगे? नहीं, एंट्री है जब भी कर पाएंगे। अब जाइए, आप गाड़ी बैक करिए, आप अपनी गाड़ी बैक करिए, वापस जाइए। इस समय हम गांधी चौक के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मियों द्वारा आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है। पुलिसकर्मी तैनात हैं। वाहन अंदर बाजार में नहीं घुसने दिया जा रहा है। यहीं पर गांधी चौक के बराबर में मोहल्ला बड़ियाल है, जहाँ पर एक सब्जी हाट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके मद्देनजर मोहल्ला बड़ियाल को हॉटस्पॉट की श्रेणी में डालते हुए सील कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। पुलिसकर्मी यहाँ पर लगातार अपना काम कर रहे हैं।
बाहरी वाहनों को बाजार के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग करके सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण रूप से बंद किए गए हैं। बाजार के अंदर आप देख रहे हैं काफी सुविधा बाइक चालक, रिक्शा चालक या वाहन चालक बाजार में नहीं घुस पा रहा है। बता दीजिए क्या नाम है सर आपका? देवानंद गौड़। अच्छा, जो आज आप बाजार में खरीदारी करने के लिए आए, क्या देखा आपने? लॉकडाउन का क्या नियमों का पालन कराया जा रहा है? कोई नियम का पालन नहीं कराया जा रहा, सब लोग आपस में मिल के चल रहे और सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं है ही नहीं। लोग आपस में इतने मिल के चल रहे कि कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई पुलिस का कुछ ऐसा वो नहीं है रूल कि किसी को ऐसा कह रहा है कि भाई आप जो है थोड़ा डिस्टेंस में चल। तो आप क्या मांग करते हैं शासन से? क्या नए नियम होने चाहिए? शासन से मांग यही है कि शासन के जो पुलिस वाले हैं वे कहीं ऐसे स्पॉट बना दे जहाँ दुकानें खुली है कि वे आज इस चीज़ का पालन करा है कि भाई आपको थोड़ा गैप लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि सब लोग बेड़े चाल में चल रहे और कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। जब किसी को कोरोना होगा ना तो सबको कोरोना होगा, ये पूरी फैमिली एकदम डर जाएगी। अच्छा, जो पिछले लगभग 1.5 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, आप दुकान पर खाली बैठे, क्या इसमें खरीदारी हो रही? क्या व्यापारी को क्या नुकसान है? तो 2-4 दिन साल का पर्यावरण था, सारा काम ठप हो गया पड़ा, फिर तो क्या मांग करते हैं आप कि व्यापारी को ये बाजार खुलना चाहिए, वही बाजार में परेशानी हो जाए खुलना चाहिए ना, क्या होगा नहीं रोजगार करने पड़ेगा। तो व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। हाँ, तो इससे में हम शामली की पुरानी सब्जी मंडी में खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे अट्ठे वाला मंदिर पे, ये पूरी मार्केट सब्जी मंडी है। यहाँ पर सब्जी की दुकानें लगती हैं, सब्जी का बाज़ार बढ़ता है और यहाँ पर आम दिनों में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन हमारे ज़िले में 2 सब्जी आढ़ती कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सतर्कता के चलते जिला प्रशासन ने सब्जी मंडी को पूर्ण रूप से बंद करा दिया है। लोगों को राहत देने के लिए शामली के बड़ा बाज़ार में, जो कि लॉकडाउन के चलते बंद कराया गया है, वहाँ पर सवेरे लॉकडाउन में जो छूट दी गई है उस दौरान कुछ सब्जी की दुकानें खुलवाई गई हैं और वहाँ पर लोग सब्जी की खरीदारी कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम है। अच्छा, आज बाज़ार में आप सब्जी की खरीदारी करना है, क्या देखा आपने? सब्जी खरीदारी कर रहे हैं। सब्जी तो वैसे मंदी हो रही है, पर हम तो ये भी पर्याप्त नहीं कर पा रहे हैं कि खरीदें, क्योंकि काम नहीं है, बाजार बंद है, दुकानें सही बंद है, हमारी कारोबार ठप है, तो कारोबार में दिक्कत हो रही है, घर चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आपकी सरकार से क्या मांग है, क्या सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को? तो देखना चाहिए कि जो मजदूर लोग हैं, जो रोज़ का काम करने वाले हैं, उन्हें ध्यान दें इनको। और ये क्या नाम है भैया आपका? शादाब। अच्छा, आप यहाँ पर फल बेच रहे हैं, इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले मेरा चिकन का काम था, चिकन पकोड़े का। लॉकडाउन में सभी बंद है, इसलिए मजबूरी में खाना तो है, इसलिए फ्रूट बेच रहे हैं। कितना कमा लेते हो आप इससे? 100-200 रुपये कमा लेते हैं, अपना गुजारा हो जाता है। परिवार के सामने क्या संकट आया? बहुत संकट है, लगाना पड़ा? बहुत ज़्यादा संकट है, इसलिए कुछ नहीं हमारे पास, मजदूरी कर रहे हैं कि बस 200, 300, 100, 200 जो भी आता है अपना घर में उठ जाता है, अपना नया ताज़ा कमाते हैं अपना। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि क्या मदद होनी चाहिए आपको? मदद ही होनी चाहिए, सभी गरीब भाइयों को सबकी मदद होनी चाहिए। मदद कुछ नहीं हो रही फिलहाल किसी की। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद फिजान। अच्छा, आप इससे पहले क्या काम करते थे? स्टील फैक्ट्री मजदूरी करते थे जी। अब क्या काम कर रहे हैं? चीरियों बेच रहे हैं जी, फल घर चलाने को, घर जहाँ भी राशन नहीं है, कुछ नहीं है, खाने के धंधे कर रहे हैं। तो क्या क्या समस्या आ रही है आपके सामने और सरकार से आप क्या मांग करते हैं? बस समस्या तो यही है जी, वो कुछ करो या राशन दो या दिलवाओ। जिनके थोड़े काम करते हैं उनसे पैसे लेने जाते हैं, वे भी उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, वे भी नहीं दे रहे। इस समय हम शामली के अयोध्या चौक में खड़े हैं। लॉकडाउन में 12 बजे तक छूट है ज़रूरतों का सामान खरीदने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है, चप्पे चप्पे पर चेकिंग चल रही है। किसी भी बाहरी आदमी का बाजार में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बिना मास्क के लोगों को चेतावनी दी जा रही है। कई लोगों को कड़ी फटकार भी लगाई जा रही है। बाइकों का, वाहनों का बाजार में पुलिस ने प्रवेश पूर्ण रूप से
बंद कर रखा है। पुलिस की सतर्कता के चलते यही कारण है कि शामली के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन कराया जा रहा है। लोगों को सैनिटाइजर और मास्क के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से सख्ती के साथ यहाँ पर पुलिस के रूप में खड़े कोरोना योद्धा पालन कराने में मुस्तैद हैं। मैम, जो ये लॉकडाउन में छूट दी गई है, बाजार खुल रहे हैं, आपके द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या क्या नियमों का निर्देशन दिया जा रहा है? ये 7 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुल रही हैं, तो इसमें जो दुकानें खुलने की जिनको दुकानें खोलने की छूट दी गई है उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में ब्रीफ किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्रतिबंधित दुकानें जिनको खोलने का भी आदेश नहीं दिया गया है उच्च अधिकारीगण द्वारा, उनको बंद कराया जा रहा है और लोगों से अनावश्यक भीड़ न लगाने के लिए उनको निर्देशित किया जा रहा है, उन्हें हिदायत भी दी जा रही है। अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है ऐसे लोगों के खिलाफ? तो काफ़ी जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रतिबंधित दुकानें खोली थी उनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं और कई को मौके पर चेतावनी देकर भी छोड़ दिया है। इस समय हम शामली के हॉटस्पॉट बनाए गए सेंटर तैमूर शाह में खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियों को बैरिकेडिंग किया गया है। हम अभी तक शामली के चिंचियों, रेलवे रोड, बड़ा बाज़ार, नया बाज़ार, गांधी चौक, फवारा चौक, रोडवे बस अड्डा सहित कई स्थानों पर घूम के आए हैं। हमने लोगों से वार्ता करके उनकी समस्या जानने का प्रयास किया। कई लोगों ने रोजी रोटी का संकट बताया, तो कई व्यापारियों ने, दुकानदारों ने ये भी मांग की है कि जहाँ पर जिन बाज़ारों में भीड़ भाड़ है, हरियाणा सहित दूसरे राज्यों से सामान आता है, वहाँ पर रेंडम जांच लेकर जाँच कराई जाए ताकि सड़कों पर ना फैल सके। वहीं सब्जी दुकानदारों और फल दुकानदारों को ये भी कहना है कि शासन से नहीं मिल पा रही है। शासन से आर्थिक सहायता की उन्होंने गुहार लगाई है। कुछ कपड़ा व्यापारी, पशु व्यापारी सहित कुछ कई दुकानदार ऐसे भी पाए गए हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम इससे पूर्व दूसरा काम करते थे, लेकिन परिवार की स्थिति खराब होने के कारण हम फल और सब्जी बेचने को मजबूर हैं। दिल्ली रोड पर पुलिस की काफ़ी सतर्कता देखने को मिली है। बाज़ार में, बड़े बाज़ार में, गांधी चौक में काफ़ी सतर्कता देखने को मिली है। पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आह्वान किया जा रहा है। बिना मास्क के लोगों को बाज़ारों में नहीं घुसने दिया जा रहा। अब हम बात करते हैं तैमूर शाह और नानूपुरा की। यहाँ पर हॉटस्पॉट सेंटर बनाए काफ़ी समय हो गया है। यहाँ पर मिलने वाले कोरोना पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। उनको जिला प्रशासन के द्वारा घरों को लौटा दिया गया है। हाल ही में अगर बात करें तो ये अब कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर कोई केस नहीं रहा, जिसके कारण जल्द ही ये हॉटस्पॉट क्षेत्र खुल सकता है, ऐसी आशंका लगाई जा रही है। यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट की नियुक्ति थी प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हटा दी गई है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात रखा गया है। बात करें जिलाधिकारी और शामली के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल जी की, तो उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि यहाँ पर फिलहाल शासन के निर्देशानुसार यथास्थिति रखी जाएगी। जल्द ही शासन के आदेश पर ये हॉटस्पॉट क्षेत्र को खोला जा सकता है। अब हम आगे जा रहे हैं तैमूर शाह की तरफ। यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी तैनात हैं, चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है। गली मोहल्ले बिल्कुल खाली हैं और हम यहाँ पर एक पुलिसकर्मी तैनात हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्था रखी गई है। तो यहाँ पर जो अधिकारियों द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है? यहाँ पर भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं होगी और अपने मास्क लगाए वगैरह, अपने हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन के बाहर निकलेंगे घरों से। और जो अंदर गली में बंद हैं उन्हें बाहर नहीं निकलने दिए जा रहे। तब यहाँ से आदेश मिलेंगे अधिकारी तब तक देखिए। हमने अभी यहाँ पर बात की है तो आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी को भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने की इजाज़त नहीं है। सब लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं और शासन प्रशासन राहत सामग्री भी पहुँचाने में लगातार बना। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।